अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कि हमें फ़ैसला जो है वो किन हालतों में नहीं करना चाहिए। तो फ़ैसला हमें हमेशा जज्बाती हालत में, गुस्से की हालत में, खौफ की हालत में और जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। फ़ैसला हमेशा सोच विचार के बाद मशवरा करके करना चाहिए। एक गलत फ़ैसला आपकी ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए जो फ़ैसला होता है वो हमेशा ठंडे दिमाग से सोच विचार करके मशवरा करके करना चाहिए। किसी भी हवाले से अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करते हैं, फ़ैसला हमेशा लोगों के कहने पर ना किया करें कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में आप फ़ैसला कर जाते हैं। अक्सर लोग अपने ख्वाबों के हवाले से, लड़कियों का है कि वो अपने ख्वाबों के हवाले से लोग क्या कहेंगे या माँ बाप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, इस हवाले से हम लड़कियों को पीछे कर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, और ये हमारा गलत फ़ैसला होता है और जो हमारी सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है माँ बाप के लिए और उस बच्ची के लिए भी। इसलिए जैसे मिसाल के तौर पर एक ताला होता है, वो बगैर गलत चाबी हम लगाएं तो ताला नहीं खुलता। और इसी तरह जो गलत फैसले होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपके ख्वाबों को और आपके रिश्तों को ख़त्म करने पर दर पर ले आते हैं। चाबी की कोई पहचान नहीं होती, उसकी चाबी की कोई पहचान नहीं होती, वो ताले के हिसाब से खुलता है। इसी तरह जो गलत फैसला होता है वो आपकी ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आ जाता है गुस्सा। कहते हैं गुस्से की हालत में भी फैसले नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा जो है ना वो कहते हैं कि अक्ल को खा जाता है। तो किसी ने खूब कहा है कि जो गुस्सा होता है उस वक़्त फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंसान की सोचने और समझने की जो सलाहियत हो जाती है ना वो खो देता है। जैसे शराब पीने से हम कहते हैं कि हमारे गम ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि गम ख़त्म नहीं होंगे, मगर उसमें आप अपनी सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह गुस्से की हालत में भी इंसान सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है, और इसलिए उस हालत में कभी भी फैसले नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग उस हालत में कसम भी खा जाते हैं और वो कसम को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी गुस्से की हालत में फैसले नहीं करने चाहिए। बाज़ औक़ात गुस्सा और जज्बाती हालत दोनों बैक वक़्त नाज़िल हो जाती है, यानी जिससे आपका रिश्ता बहन भाइयों वाला रिश्ता हो ना, उन पे आपको गुस्सा आ जाए तो उस वक़्त आप जज्बातीपन भी हो जाते हैं। अक्सर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक़्त बहुत से गलत फ़ैसले कर जाते हैं कि हमें उसे बुलाना नहीं है, हमने या कतल तल्लु कर लेना है। इस तरह के वो फ़ैसले कर जाते हैं, अपने आप से कर जाते हैं कि वो इस तरह आइंदा से नहीं करेंगे, उससे कह देते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाना, ताकि वो थोड़ी बात जब हमारा गुस्सा उतर जाता है या जज्बाती जो बैक वक़्त दोनों चीज़ें नाज़िल हुई हैं, वो बात जब ख़त्म हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हमने ये क्या किया। तो इसलिए कोई भी गलत फ़ैसला जो होता है वो आपकी ज़िंदगी का जो है ना पछतावा बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी फ़ैसला करो वो सोच समझ कर करो, कभी भी उस टाइम ना करो जिस टाइम आप मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हो। तीसरी बात है खौफ की हालत में भी ना फ़ैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है? जो खौफ की हालत में होती है, जो इंसान के अंदर खौफ होता है ना, वो आपको गलत फ़ैसले करने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं कि जिसे हारने का खौफ होगा वो ज़रूर हारेगा। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, तो वो अक्सर लोग जो है ना वो आपके नंबर को हैक कर जाते हैं, आपके नंबर को हैक कर देते हैं और कहते हैं कि गलत बातें करते हैं, गलत वाहियात बातें करते हैं। आपके इन वीडियोज़ को आपके हमारे पास आपकी पिक्चर्स भी आ गए हैं, तो हम आपके क्या करेंगे, इन सब पिक्चर्स को आपके भाई या बाप को शेयर कर देंगे। हम इस खौफ से ना हम अपनी इज़्ज़त के खौफ से गलत फ़ैसले कर जाते हैं, हम उनकी बात मान जाते, उनसे बातें कर लेते हैं, फिर बाद में वो आपसे पैसों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो अब वो जो खौफ की हालत में का गलत फ़ैसला है वो आपकी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है। तो आप किसी से शेयर कर लें, अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेंगे, किसी बहन भाई बड़े बहन भाई से शेयर कर लें। जब आप किसी से शेयर कर लेंगे तो शेयर करने में ही अक्लमंदी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कैंसर है ना, कैंसर जब किसी को कैंसर हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी थोड़ी अज़ियतों को सहना पड़ता है। इस तरह
جب آپ خوف کی حالت میں غلط فیصلے کرنے کی بجائے کسی سے شیئر کر لیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ کم سے کم 2-4 باتیں ہی آپ کو کرے گا، مگر آپ ریلیز کر جائیں گے. آپ یہ جو خوف ہوتا ہے نا آپ کے اندر، خوف پیدا کر دیتا ہے، یہ آپ میں ڈپریشن، انزائٹی پیدا کر دیتا ہے بیک ورڈ. تو آپ اس حالت میں بہت سے غلط فیصلے کر جاتے ہیں. ایک آدمی ہے تو وہ اس کے نا 4 بیٹے ہوتے ہیں. وہ نا اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی فیصلے جو ہے نا وہ غصے کی حالت میں یا جلد بازی کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے. وہ اپنے چاروں بیٹوں کو مختلف موسم میں، مختلف اوقات میں اپنے چاروں بیٹوں کو ناشپتی کے ایک دور دراز جو درخت ہے اس کے پاس بھیجتا ہے. بڑے بیٹوں کو وہ جاڑے کے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں اسے بھیجتا ہے. جو دوسرے والا بیٹا ہوتا ہے اسے بہار کے موسم میں، تیسرے والے کو گرمی کے موسم میں، چوتھے والے کو خزاں کے موسم میں بھیجتا ہے. اچھے چاروں بیٹا اس کے دیکھ آتے ہیں تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ، کہ تم باری باری بتاؤ کہ تم نے جو درخت ہے وہ کس کیفیت میں دیکھا. تو جس نے سردی کے موسم میں ناشپتی کا درخت دیکھا اس نے کہا کہ نہایت کوئی بدصورت درخت تھا اور وہ ٹیرا سا تھا. اب جس بہار کے موسم میں جو بیٹا کیا دوسرا، اس نے کہا کہ جو درخت تھا ناشپتی کا درخت تھا وہ بہت ہرے بڑے پتوں سے بڑا ہوا تھا، بہت خوبصورت سا درخت تھا. اور اب جو تیسرا گرمی کے موسم میں گیا اس نے اپنے دونوں بڑوں بھائیوں سے اختلاف کیا اور اس نے کہا کہ وہ تو بہت سے پھلوں سے لدا ہوا تھا اور بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا. میں نے آج سے پہلے اس سے خوبصورت منظر نہیں دیکھا. جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو خزاں کے موسم میں گیا تھا اس نے اپنے تینوں بھائیوں سے اختلاف کیا اور اس نے کہا کہ جو درخت ہے وہ خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا تھا اور وہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا اور زندگی سے بھرپور منظر پیش کر رہا تھا. تو جو بوڑھا آدمی ہے وہ مسکرانے لگا اور انہیں کہا کہ تم سب درست کہہ رہے ہو. تو وہ جو بیٹے تھے وہ حیران ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ مختلف حالات میں مختلف کیفیت میں جاڑے کے موسم میں اور اس کا منظر تھا، بہار کے اور میں تھا، گرمی میں اور تھا، خزاں کے موسم میں اور تھا. اس طرح درخت کی مختلف کیفیت میں مختلف موسم میں مختلف کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح انسان کی غصے کی حالت میں اور جلد بازی کے حالت میں اس کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے غصے کی حالت میں اور جلد بازی کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے انسان کو یہ دیکھ کے کہ وہ غصے کی حالت میں اسے کہو کہ یہ برا ہے تو اس کے بارے میں برا سوچنا یہ غلط ہے. مگر آپ اس کے بعد برا وقت گزاریں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ برا نہیں ہے، مگر وہ مختلف کیفیت میں ہوتا ہے. انسان مختلف حالات میں مختلف کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط بھی فیصلے کر جاتا ہے. اس لیے غصے کی حالت میں، خوف کی حالت میں اور جذباتی حالت میں اور جلد بازی کی حالت میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.